फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं, सबकी तवज्जो मेरी तरफ। ये जो आपके सामने पेज नजर आ रहा है इसे कहते हैं तरसीम, ग्राफ पेपर। तरसीम को इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। चूंकि आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में किस टर्मिनोलॉजी को, किस अल्फाज को, किस लफ्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप 10th पास हो जाएंगे तो 11वीं 12वीं में हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक इंग्लिश में होता है। सबकी तवज्जो यहां होना चाहिए। ग्राफ उर्दू में इसे तरसीम कहा जाता है। गौर से आप तरसीम के पेज को, ग्राफ पेपर को देखेंगे तो आपको कुछ खड़ी लाइनें और कुछ आड़ी लाइनें नजर आएगी। 1 सेकंड के लिए अपने पास के पेज पर देखिए, फिर दोबारा मेरी तरफ देख लिए। चलिए इधर देखिए, जो आड़ी लाइनें हैं, आड़ी लाइनों को अच्छी उर्दू में उफ्ती कहा जाता है। उफ्ती, उफ्ती कतारें, उफ्ती, उफ्ती को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। उफ्ती कतारें, हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या कहा जाता है आड़ी कतारों को? उफ्ती। उन्हें कहते हैं एक्स महवर, और एक्स महवर को इंग्लिश में कहा जाता है एक्स एक्सिस। 3 बच्चों का ध्यान फिर मेरी तरफ नहीं है। एक्स एक्सिस, AXIS, एक्सिस, एक्सिस यानी महवर। एक्स महवर आड़ी लाइनों को, उफ्ती कतारों को कहा जाता है। जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें कहा जाता है वाई महवर, वाई एक्सिस। आड़ी कतारें यानी उफ्ती लाइनों को कहा जाता है एक्स एक्सिस। उमूदी खड़ी यानी उमूदी कतारों को, उमूदी लाइंस को वाई एक्सिस कहा जाता है। अगर मैंने एक आड़ी लाइन, उफ्ती लाइन यानी एक एक्स महवर खींचा हूं और एक अगर उसके ऊपर वाई महवर खींचा हूं, मुझे बताइए क्या वो दोनों एक दूसरे पर से गुजरेंगे? यस सर। तो जिस नुक्ते पर वो एक दूसरे पर से गुजरेंगे उसे कहा जाएगा मबदा। मबदा उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में उसे कहा जाता है ओरिजिन। देख लीजिए, मबदा, ओरिजिन। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्स और वाई महवर 2 तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं हम, मतलब 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहले एक नीचे से एक्स महवर खींचे, या तो बिल्कुल नीचे से या 1 या 2 लाइन छोड़कर, फिर 1-2 लाइन या यहां से वाई महवर खींचे हैं, तो यहां एक्स महवर और यहां वाई महवर, मबदा यहां पर आएगा। प्यारे बच्चे मेरी तरफ देखो, जब हम यहां पर समझा रहे हैं तो आपकी तवज्जो, आपका ध्यान यहां होना चाहिए और सिर्फ सुनना नहीं है। मेरी तकरीर के, मेरे भाषण के, मेरे समझाने के, मेरे लेक्चर के दौरान अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये परमिशन है, आप बिला झिझक, बाजू वाले से नहीं, डायरेक्टली मुझसे खड़े होकर मुझसे सवाल पूछिए। क्योंकि जिसके दिमाग में सवाल आता है मेरी नजर में वो जीनियस होता है। सवाल कैसा भी होना चाहिए, जो सवाल आए आप खड़े रहिए और मुझसे पूछ लीजिए। तरसीम अगर आपने एक मरतबा सीख लिए तो 8, 9, 10th में मैथ्स में भी है और ज्योग्राफी में भी तरसीम होती है, ज्योग्राफिया जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, मैं वाई महवर ऐसे बनाता हूं, एक्स महवर ऐसे बनाता हूं, तो मबदा यहां पर आएगा। एक और तरीका है, मैं बिल्कुल दरमियान यानी बिल्कुल सेंटर से, वस्त में से एक्स महवर खींचता हूं और यहां से वाई महवर। जरा बोर्ड पर देखिए, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? पहली शक्ल जो हमने ड्रॉ किए थे फर्जी तौर पर, वाई और महवर और एक्स महवर, उसका मबदा यहां पर आया था, मेरी उंगली देखिए। लेकिन इसका मबदा पेज के कहां आएगा? सेंटर में। आप सीधा बैठिए, बीचों बीच में आएगा, सेंटर में। ओके? ये लड़की आप इधर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर मबदा आएगा। लेकिन गौर से देखिए तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि पेज के 4 हिस्से हो गए। यस,
इन हिस्सों को कहा जाता है रुबा। एक्चुअली चौथाई हिस्से को, किसी चीज के चौथाई हिस्से को रुबा कहा जाता है। क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट। देखिए, रुबा के नाम देने के कुछ तरीके हैं। प्यारे बेटे आप इधर ध्यान दीजिए। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा। देखिए मैंने नाम भी एक नए तरीके से दिया, उल्टे हाथ की तरफ से, जिसे एंटी क्लॉकवाइज, गैर साधदार सिमत कहा जाता है, घड़ी के उल्टे मुखालिफ से। मैंने ऐसा नहीं किया हूं, देखिए बोर्ड पर, पहला, दूसरा, तीसरा, गलत तरीका। देखिए वापस से देखिए, मैं गलत तरीका बता रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है। तो एक मर्तबा अपने यहां से शुरू किए। क्या मिस्टर सलाउद्दीन, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आप सो रहे हैं? ओके। तो प्यारे बच्चों, आपने आज क्या क्या सीखे? एक्स महवर, वाई महवर, मबदा, ओरिजिन, रुबा, चार रुबा। ठीक है, अब इधर सुनिए। अगर कोई नुक्ते को नाम देना चाहिए, एबीसीडी के अल्फाबेट से हम नाम दे सकते हैं। अगर कोई नुक्ता इस लाइन पर है तो हम कहेंगे वो नुक्ता एक्स महवर पर। अगर कोई नुक्ता वाई महवर पर, खड़ी लाइन पर है तो हम कहेंगे नुक्ता वाई महवर पर है। लेकिन अगर वो नुक्ता, ये बीच की जो लाइनें हैं, मतलब बीच का जो हिस्सा है, पोर्शन जिसे हम रुबा कह रहे हैं, वहां पर है तो हम कहेंगे ये नुक्ता रुबा में वाक्य है। अब यह तय करना आपके हाथ में कौन से रुबा में है, आपको नजर आएगा। या तो आप देखकर बता सकते हैं या फिर उसके मुहद्दिद। व्हाट इज मीन बाय मुहद्दिद? कोऑर्डिनेट्स, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऐसी लाइन खींचा हूं, यहां पर P लिखा हूं और यहां पर 2 लिखा हूं, तब मैं ये कहूंगा कि इस नुक्ता P का मुहद्दिद और उल्टा अगर मैंने पूछ लिया, उस नुक्ते का नाम बताइए जिसका मुहद्दिद 2 है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम आदाद लिखेंगे। कैसे? देखिए, यहां पर आपको एक और चीज सीखना है कि ये जो तरसीम की लाइन है, एक सेकंड के लिए आप पेज को देखिए, आवाज, कान आपके मेरी तरफ और नजर आपकी वहां पर। आपको खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें नजर आ रही है, लेकिन हर खड़ी और आड़ी जाड़ी लाइनें, जो जिनको जाड़ी हम कहेंगे मोटी लाइनें, उन मोटी डार्क लाइंस के बीच में छोटी छोटी लाइनें। यही आड़ी में भी है और खड़े में भी है, उफ्ती भी है, उमूदी भी है। क्या आपको नजर आया? प्यारे बच्चों इधर देखिए, जो खड़ी लाइनें हैं वो 1-1 सेंटीमीटर पर है, या आड़ी लाइनें 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर है। बाद में दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। खड़ी लाइनें या आड़ी लाइनें जो है वो 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। उन्हें कहा जाता है मिलीमीटर। क्या कहा जाता है? मिलीमीटर। और सेंटीमीटर को सीएम, नॉट चीफ मिनिस्टर। सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर नहीं, और एमएम मतलब मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, मध्य प्रदेश तो एमपी होता है ना। हाँ, एमएम मतलब मिलीमीटर। ओके, चलिए, तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो बीच में जो जाड़ी लाइन है, मोटी लाइन, वहां पर मैं अगर 1 दे देता हूं, यहां दूसरी जाड़ी लाइन पर 2, यहां पर 3। अब इधर देखिए, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। अगर कोई नुक्ता मैं यहां बनाता हूं और वो नुक्ता अगर मैं एक्स महवर को टच करता हूं, इधर वाई महवर को, इस नुक्ते का नाम मैं कैपिटल ए देता हूं, मुझे बताइए कि उस नुक्ते ने एक्स महवर को कौन से अदद पर टच किया, मस किया? 1। तो मैं यहां 1 लिख देता, कौमा, वाई महवर को किस नुक्ते पर टच? 1। तो मैं ये कहूंगा कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 1,1 है। मुहद्दिद 1, मुहद्दिदीन उसकी जमा, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट्स उसकी जमा, प्लूरल। ओके, आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था, मगर अफसोस की बात है आपके जहन में कोई सवाल नहीं आता। यस, बोलिए। हाँ, हाँ, 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने लिए। बाद औकात हम यहाँ 2 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हैं, मतलब 0 के 2 सेंटीमीटर छोड़कर हम 1 दे सकते हैं। उसे कहते हैं पैमाना, स्केल।
वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, मैं समझाऊंगा। आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था, सर अगर कोई दूसरा नुक्ता लिए हमने, मान लीजिए x का 2 और y का 3, तो उसको मैं लिखता हूं 2,3 और नुक्ते को p नाम दे देता हूं। तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए था कि सर उसे हम 3,2 क्यों नहीं लिख सकते? और अफसोस आपका सवाल ही नहीं पूछते आप। नहीं, क्योंकि सर एक कानून, एक रूल बना हुआ है तरसीम का कि हमेशा आप x मौजूद पहले लिखेंगे किसी भी नुक्ते का। प्यारी बच्ची, आपको क्या कोई तकलीफ है वहां पर? तो यहां तवज्जो दीजिए। x मौजूद हम पहले लिखेंगे, y मौजूद हम, इसलिए किसी भी नुक्ते का पहले जो मौजूद होता है वो ऑलवेज x मौजूद, x कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा मौजूद। क्या आपको समझ में आया? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जवाब एक साथ आप बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपको मेरा सवाल समझ में आया तो आप हाथ उठाइए। नुक्ता P का y मौजूद क्या है? मैंने कहा सिर्फ हाथ उठाइए। नुक्ता P का y मौजूद हमने आपको समझा दिया है कि कौन सा मौजूद पहले लिखते हैं, कौन सा बाद में। बोलिए आप। नुक्ता P का y मौजूद 2 है। शाबाश, बोलिए आप। y मौजूद 2 है। आप कंफ्यूज हो गए हैं, घबरा गए हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक जबरदस्त हथियार है आपका, एतमाद होना चाहिए, चाहे आपका जवाब गलत क्यों ना हो। बोलिए बेटे आप। नुक्ता P का y मौजूद 3 है। खड़े रहिए 1 मिनट। आपको ऐसा क्यों लगा 2 क्यों नहीं है? यस, क्योंकि सर आपने कहा है दिल खुश कर दिया बेटे आपने। और ये जो लोग हैं इनका भी जवाब गलत किया, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इन्होंने हमारी मेन चीज पर ही ध्यान नहीं दिया। हमने कहा था पहले ही हमेशा x मौजूद और y मौजूद। अब समझ में आया? तो इस तरह कुछ नुकात रुबा में होते हैं, कुछ नुकात महवर पर होते हैं। इधर देखिए बेटे आप, एक खास बात और, अगर कोई नुक्ता इस महवर पर है, कहीं भी यहां 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 यहां, तो गौर से देखिए। मान लीजिए मैं यहां लेता हूं। अच्छा, एक बात और समझा देता हूं उससे पहले। अब गौर से देखिए कि यहां पर मुस्बत आदाद, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 बनाए हमने। इधर पॉजिटिव नंबर्स, मुस्बत आदाद, लेकिन इधर मनफी आदाद आएंगे, बीच में 0 आएगा। क्या मुझे बता सकते हैं यहां क्या होता है? शाबाश, मब्दा, ओरिजिन। यहां पर मनफी 1, इधर भी। मतलब आपने एक नई चीज सीखे सर, एक्स महवर का मुस्बत आदाद दाईं तरफ होते हैं और एक्स महवर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है? इसी तरह वाई का मुस्बत ऊपर की जानिब होता है और वाई के मनफी आदाद, मनफी मौजूदी। तो अगर मान लीजिए कोई नुक्ता यहां पर है, बीच मब्दा पर, तो उसका एक्स भी 0 है, 0,0। समझ गए? मब्दा के मौजूदीन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑलवेज 0,0। ओके, हमेशा 0,0 होते हैं। प्यारी बच्ची आप इधर देखिए, आपकी तवज्जो नीचे क्यों है? चलिए मान लीजिए एक नुक्ता मैं यहां पर देता हूं और सोचिए यहां पर मनफी 4 है। नुक्ता सी दे दिया हूं मैंने। अब गौर से देखिए, इसका वाई मौजूद आपको नजर आ रहा है। वाई मौजूद है ना मनफी 4। एक्स मौजूद कहां है? नहीं, गलत। आपने एक्स पे टच करना चाहिए ना। इधर देखिए, यहां से आप एक्स मौजूद के लिए एक्स महवर को टच करते हैं, वाई मौजूद के लिए वाई महवर को। तो ये नुक्ता यहां पर है। अब इसका एक्स मौजूद को कैसे टच करेंगे? यहाँ पे ऐसा कैसे जाएंगे इधर? गलत। प्यारे बच्चों, वाई तो वही है, लेकिन एक्स के लिए स्ट्रेट जाना पड़ेगा ना इधर। ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, स्ट्रेट जाएंगे। कभी आप टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं कहीं पर, तो रोशनी इस तरह जाती है क्या? फिर तो बिल्कुल सीधा जाना है। तो आप आएंगे 0 पर। आप कहां पर आएंगे? 0 पर आएंगे। मतलब एक्स मौजूद 0 है और वाई मौजूद मनफी 4। क्या मुझे बता सकता है कैसे लिखूं मैं इसको? बिल्कुल सही, 0,
आप y महवर पर कोई भी नुक्ता लीजिए, उसका x मौद्दिद हमेशा समझ में आया। और अगर आप कोई नुक्ता x महवर पर लेते हैं, मान लीजिए यहां लिया हूं मैं, तो उसका x मौद्दिद तो 2 है, y मौद्दिद क्या आएगा? 0, क्योंकि सर वो 0 पे टच हो रहा है ना। तो अगर आप कोई भी नुक्ता x महवर पर लेते हैं, x एक्सिस पे, तो ऑलवेज उसका y क्या होगा? 0। एक नई चीज सीखी आपने, कोई नुक्ता अगर x महवर पर होता है तो उसका y मौद्दिद 0 होगा। कोई नुक्ता अगर y महवर पर होता है x मौद्दिद 0। पहले कौन सा मौद्दिद लिखते हैं? हमेशा बाद में जहां x और y आकर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? मबदा। मबदा के मौद्दिदीन क्या होते हैं? क्या कौमा क्या? सही? नो 0 कौमा। आड़ी लाइन को, ऊपरी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स महवर। खड़ी लाइन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके। अब तरसीम की किस्में देखेंगे हम। तकसीमी सुतूनी तरसीम है, फीसदी तरसीम है ना, परसेंटेज डायग्राम है, और मुतसिल सुतूनी तरसीम है, बहुत सारी तरसीम है, तरसीमी नुकात है। अगर आपको ये बुनियादी मालूमात समझ में आई तो आपको तरसीम समझ में आ सकती है। बंद कर दीजिए।